अस्सलाम वालेकुम जी। राइज एंड लीड 360 में आप सबको हसीब खान का सलाम पहुंचे। हम अपनी ज़िंदगी में ये बात करते हैं कि बच्चों को भी ये बात बता रहे होते हैं कि नॉलेज जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और आपको अपने आप को इतना नॉलेजेबल करना है कि आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी से लोगों को मरूब कर सकें और अट्रैक्ट कर सकें कि लोग आपके पास आए और आप कहें कि यार वाह ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी 3 लेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, दैट इज़ KSNA, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। सो मेरी आज की मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि लोगों में नॉलेज से खैर बांट रही हैं। उनका जो मंत्रा ऑफ सक्सेस है वो ये है कि जी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। सो मेरी आज की मेहमान है जी रीना खान एंड शी इज द CEO ऑफ नॉलेज स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है मैम। सबसे पहले तो यू आर वेयरिंग अ वेरी वाइब्रेंट कलर, बहुत मजेदार कलर है Thank you. और उसकी अप्रिसिएशन और जो मजेदार चीज आपने उनके साथ पहनी हुई है वो आपने मैच की हुई है अपनी नेल पॉलिश भी। तो ये बड़ी मजेदार कंसिडरेशंस हैं। और बीइंग अ CEO भी आप अपना ख्याल रखते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बीइंग अ COO जब हमने डिफरेंट लोगों से मिलना है, ऑपरेशंस देखने हैं और कहीं ना कहीं हम रोल मॉडल भी होते हैं अपने जूनियर्स के लिए। हाँ। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, मुझे बिल्कुल तैयार होना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, आपको तैयार रहना पड़ता है, फ्रेश रहना पड़ता है। अच्छा, कभी जब आप दिन का आगाज करती हैं तो शीशे के सामने जब खड़ी होती हैं तो आप अपने आप की को पैट करती हैं, अरे वाह कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी रोज कर रही होती हैं या कभी कभार अच्छा कोई जेन में आया या मूड के मुताबिक चीज चलती है? नहीं, मॉर्निंग रूटीन मेरी फिक्स्ड है। मैं सारा दिन में अपनी केयर करूँ या नहीं करूँ, मॉर्निंग रूटीन मेरी फिक्स है, वो मैं लाजमी करती हूँ। ठीक है। और टाइम कम मिलता है देखने का खुद को सुबह के अलावा, लेकिन इसके अलावा अच्छा लगता है जब भी अपने आप को देखती हूँ। मैं अपना अगर मैं कहूँ वो डायलॉग तो मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल सही। नॉलेज स्टूडियो का ख्याल कहाँ से आया? नॉलेज स्टूडियो बेसिकली ये एक ट्रिगर्ड था और मैंने देखी एक सिचुएशन मेरे पास। आई थिंक 2 years ago आई वाज वर्किंग एज अ मैनेजर एज अ HR मैनेजर। ठीक। मैंने एक जॉब प्लेस की और मेरे पास कुछ लोग आए मिलने के लिए जिनको मैंने देखा कि वो कुछ, मुझे लगा कि शायद डिप्रेस्ड हैं और वो बगैर, पहले तो उन्होंने मुझसे माजरत की कि वो इंटरव्यू मतलब शेड्यूल नहीं था और वो मिलने के लिए आए। ठीक है। मैंने जब उनसे कॉन्वर्सेशन की, मैंने बात की, तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि मैंने ये स्टेप लेना है। सिर्फ 2 रीजंस थी। वो उनका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जस्टिफाई नहीं कर रहा था उनकी करंट सैलरी को। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, 6 मंथ से। तो मैंने जो रियलाइज़ किया वो ये रियलाइज़ किया है कि इसमें 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि उन्होंने अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं की। सेकंड जो रोल है इसमें वो है हमारी इंडस्ट्री का भी। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन नहीं करते, इसलिए ट्रेन नहीं करते कि कहीं वो आगे ना निकल जाए। कंपनी स्विच कर लेंगे, हम इनको ट्रेनिंग देंगे तो कंपनी स्विच कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक है, और यही चीज़ मैंने इसी तरह का कुछ एलिमेंट मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी देखा है। ठीक है। 25 लाख की डिग्री आप करते हैं। yes. और आप अनपेड पर जॉब ढूंढ रहे होते हैं। exactly. और आप कर रहे होते हैं। तो अनपेड करना या एक्सपीरियंस लेना बुरा नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को हम क्यों ना बढ़ाएं और हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज क्यों ना प्रोवाइड करें। रिजेक्शन का जो वर्ड है, जिससे आजकल की जो मैं अगर काउंट करूं अपने आप को, तो हम अपने टाइम पे जब हमें कहीं से भी रिजेक्शन मिलती थी तो हम डिसहार्ट नहीं होते थे। शायद उसकी रीजन ये भी है कि हमारे इर्द कुछ ऐसे लोग थे, हमारे बड़े, वो कनेक्टेड थे। ठीक। अब आजकल शायद उस तरह से कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कम है, तो वो डिसहार्ट जल्दी हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप भी है। तो जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो ये यंग जनरेशन बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये बनाया, नॉलेज स्टूडियो जब बनाया, तो क्या रेजिस्टेंस आई लोगों के दरमियान में, या फैमिली ने या किसी ने कहा कि ये तो नहीं होगा, नहीं कर पाओगी, तो आपने उसको पॉजिटिवली कैसे लिया? देखिए, अभी तक जितने भी काम किए हैं, रेजिस्टेंस हर चीज़ में आती है।
ठीक है। और मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैंने फैशन डिजाइनिंग से स्विच करके एचआर साइड पे आई थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, फैमिली साइड से भी थी। मेरी इसमें ऑनर्स की डिग्री है और मैंने स्विच की थी फील्ड कि मैंने टेक साइड पे, आईटी साइड पे मैंने ठीक काम है। करना है। तो रेजिस्टेंस आती है। कंपनी जब स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसी रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में नहीं देखी है, अभी तक फेस नहीं की थी। और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई। मैंने वो लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे फील ये हुआ, रियलाइज हुआ कि शायद वो कुछ दूर हो गए हैं। ठीक है। और कुछ उन्होंने कहा एक दफा सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर दोबारा मिलना शुरू कर देंगे। कह सकते हैं इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये भी फैक्टर है। कुछ और भी चीजें होती हैं कि नहीं ऐसा हुआ तो हमें शामिल नहीं किया। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये कोई एक रिश्ता तय नहीं होता। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितना बर्डन उस बंदे पे होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होता है, इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा काउंट करती है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैं कहती हूँ ठीक है, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं और इसमें हम जब स्टेप ले रहे थे। आपके ऑफिस में नॉर्मली कितने लोगों का आपके पास ग्रुप है दैट यू लीड? करंटली वी आर 30 प्लस। 30 प्लस। और 30 प्लस लोग जब आप हायर किए आपने, तो वो कौन सी एक ऐसा एट्रीब्यूट था जो आपने कहा कि ये तो हर बंदे में होना चाहिए जो मेरी टीम का हिस्सा है? एम्पैथी। अच्छा, व्हाई एम्पैथी? एम्पैथी मतलब बिकॉज यू आर मतलब बीइंग अ लीडर, आपको लगा एम्पैथिक लिसनिंग या बीइंग एम्पैथेटिक बहुत ज्यादा जरूरी है एक लीडर के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखें, जो कल्चर होता है वो लीडरशिप से ही हाँ आगे ठीक है। जो है वो आगे चल रहा होता है। तो इन एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी टीम, इसमें वही वाला जो अभी मैं पहले बात कर रही थी कि जब आप में एम्पैथी नहीं होगी, आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप एक लिसनर्स नहीं होंगे, गुड लिसनर्स नहीं होंगे, तो आपकी टीम जो है वो कभी भी ना मतलब स्टेबल नहीं हो सकेगी। ठीक। एक जो साइकिल है वो चलता रहेगा, आप ग्रो नहीं कर पाते। एज ए लीडर कौन सी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं या गुरु हैं जिनको आप अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा उनका जिक्र करती हैं दुनिया में? किसके अगर किसी की एग्जांपल देनी, बिकॉज मैं मोटिवेशनल सेशंस करता हूं तो मैं जिम रॉन, ये द मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं उनकी बहुत ज्यादा कोट्स जो है वो मुझे लगता है कि दे आर मोर क्लोज टू मी, तो मैं उनकी बात करता हूं। तो आपके लिए कौन से ऐसे कोच हैं जिनकी आप बात ज्यादा करती हैं? ये थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है। ये मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ साइड से हेट भी मैंने फेस की लोगों की, और मुझे फील हुआ कि एक टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मतलब मेरे साथ ना कोई फ्रेंड है, ना कोई और, कोई भी नहीं है ऐसा। और इवन के जो सीनियर्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें कोई एक्सपर्टीज की, उनकी एक्सपर्टीज चाहिए, लाइक हमें उनसे मशवरा करना है, हमने उनसे पूछना है, तो वहाँ पे कोई नहीं था। मेरे अंदर फिर ये चेंज आया, उससे पहले नहीं था। टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टडी किया फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को, ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन हो सकता था, ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता था। तो अभी वो लर्निंग जारी है। वैसे जो है मैं कोशिश करती हूँ कि वही एग्जांपल्स दूं, और वही जो है कि वही सारी चीज़ें वर्क प्लेस पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वही सिचुएशंस है, तो वही चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उन्हीं को रोल मॉडल बनाना चाहिए। और सेकंड जो है वो टोनी रॉबिन्स। ओके। टोनी रॉबिन्स मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई उनकी कम्युनिकेशन में एक मैजिक है। अगर मैं वो सुनती हूँ तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स की वो जो सिचुएशंस हैं वो डायरेक्टली उसके मुझे सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है। रीडिंग करती हैं? रीडिंग का शौक है? रीडिंग का शौक बिल्कुल है। और अभी कुछ मंथ से ज़रा चीज़ें, जब ये अपना सेटअप स्टार्ट किया तो कुछ ज़रा रूटीन में ये अपने शौक थोड़े कम हो गए। वो शौक जो है वो उर्दू वाले शौक में आप पढ़ते होते थे, लेकिन अंग्रेजी वाले शौक बिजनेस में ज्यादा लग जाते हैं, उनके लिए टेंशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूं कि अपने बारे में कुछ 3 वर्ड्स बोलें तो रीना क्या है? 3 वर्ड्स क्या होंगे आपके? ऑनेस्ट। ओके। रिजिड। ठीक है। एंड बिलीवर। ओके, फाइन। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज योर मंत्र ऑफ सक्सेस? मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? किस चीज को सक्सेस मानती हैं आप?
देखिए, सक्सेस मेरे मुताबिक वो है जब आपको अंदर से आप मुतमईन हो जाएं कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने कर लिया है। ठीक। लोगों को लगता है टाइटल मिल गया, अब कहीं पे हमारी एक प्लेस हमने डेवलप कर ली है, टावर बना लिया है, ये सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है। आगे जब हम ये चीज़ मैंने फील की है, आपका एक टारगेट है, उसी टारगेट से आपका एक नेक्स्ट टारगेट है, ठीक। तो वो एक चेन चलती रहती है, बढ़ती रहती है आगे। और सक्सेस वो है कि जब आपको फुलफिलमेंट फील हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया उस सक्सेस को हासिल करने के लिए, आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, और सेकेंडली ये कि आपने फैसिलिटेट भी किया है ठीक। अपने साथ सक्सेस में, मतलब आपके हिस्सेदार हैं। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? हीरोइन? हीरोइन कोई जिसको हीरोइन या जिसको देख के आप कहेंगे मैं इस तरह की लगती हूँ, मुझे इस तरह के रोल्स अगर मैं करना चाहूँ एज एन एक्टर तो मैं ये कर सकती हूँ? मुझे रोल्स कौन सा एज ए हीरोइन का कौन सा रोल आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि किसी फिल्म में आप कहेंगे यार ये वाला रोल अगर मेरे पे होता तो बहुत अच्छा होता? आई थिंक जब वी मेट। करीना। उस तरह का आपको अपनी पर्सनालिटी लगती है? मुझे मोर वाइब्रेंट, बोलने वाली, बात करने वाली। क्योंकि आप जब लोगों के अंदर हो तो आप ही बोल रही होती हैं, बाकी सारे सुन रहे होते हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन मैं लिसनर भी हूँ। ठीक है। मैं बहुत सुनती हूँ, मतलब अक्सर लोग अपनी सिर्फ कन्वर्सेशन सिर्फ बोलते ही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो बस आ जाता है ऑफिस में, ये है ओके ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है सब कुछ मूड पे। कभी ऐसा होता है कि नहीं ये अभी टाइम नहीं है इसका, ये को बाद में, ठीक, शॉर्ट कन्वर्सेशन कट ऑफ। आप किसी इंसान से पहली दफा मिलती हैं तो उसमें क्या क्वालिटीज देखती हैं, या आपको फर्स्ट नजर आपको क्या पड़ती है उसके ऊपर, उसकी पर्सनालिटी को एवेल्युएट करने में? देखिए, इसमें डिपेंड करता है। अगर माइंडसेट, पहली चीज माइंडसेट है। अच्छा, माइंडसेट कैसे देखेंगे? उसकी आदत से या उसकी जबान से क्या चीज आएगी? क्या उसके बोलने से आपको उसका माइंडसेट समझ आएगा, या उसके बैठने से आपको उसका माइंडसेट समझ आएगा? बैठने से भी, देखिए बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट थिंग इज, जब मैंने किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी है, पार्टनरशिप करनी है, तो मेरा इसमें एक ही मंत्र है, मैं कहीं कॉफी पे, लंच पे जरूर बुलाती हूँ। ठीक है। तो इनफ होता है समझने के लिए किसी को। ठीक है। तो कैसे समझती हैं? मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि आप कॉफी पे, लंच पे बुलाती हैं तो वो क्या क्राइटेरिया होता है जिससे आप अंडरस्टैंड करती हैं कि हाँ अब मैं इसको नोट कर लिया है, ये इस तरह की बीबी है, इस तरह का भाई होगा, या ये बॉय होगा, इस तरह का क्या करेंगे? इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनालिटी में देखी जाती हैं, कुछ चीजें ट्रीटमेंट है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो पर्सन दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इसके जो पर्सनालिटी में देखी जाती है वो बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, वे ऑफ टॉकिंग, कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे की है। एक्सीलेंट। ठीक है। और जो टोटल कन्वर्सेशन है उसको अगर मैं समराइज करूं तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था माइंड में। ठीक है। तो आई कांटेक्ट, मुझे लगता है बीइंग अ लेडी आपको ज्यादा आसानी से चीजें, ये अल्लाह ने इनबिल्ट दिया होता है खवातीन के अंदर कि आपको बंदे को पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें क्योंकि शुरू से डेवलप हो रही होती है, ये हमें अर्ली एज से डेवलप हो रही होती है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम डिस्कस करते हैं, कई नहीं करते पेरेंट्स से, लेकिन हम जज जरूर करते हैं। ठीक। तो वो हमारी प्रैक्टिस में रहती हैं, शायद इस वजह से वो अच्छा, बच्चियों को, बेटियां मतलब बहुत प्यारी होती हैं, हर एक के लिए बहुत प्यार है, लेकिन उनको बहुत से वालिदैन इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं देते कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अपने मियाँ के साथ कर लेना जाके। अब ये वाली सिचुएशन, आई ऑल्सो हैव अ डॉटर एंड आई से कि नहीं, जितना आप बाप के घर में वो सारी रीजें बच्चों की निकाल दें तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतरी आती है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स डू। इसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि, अच्छा, गुड और बोल्ड में मुझे फर्क बता दें कि आपके नजदीक क्या है। मतलब मेरे लिए तो सारी गुड और वेरी गुड है, लेकिन गुड और बोल्ड के अंदर क्या फर्क होता है? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा समझाया जाता है, बेटे अच्छे बन के रहना, आपको कोई कुछ भी कहे आपने जवाब नहीं देना। ठीक ठीक। इसको अच्छे उसमें ना अपने हक के लिए बोलना सिखाएं बच्चों को, और उनको बताएं, तरबियत करें। यहाँ ना पार्ट आ जाता है तरबियत का, कि आप तरबियत क्या करते हैं। गलत बातें बोलना चाहिए, अपने हक के लिए बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद के साथ भी गलत करेंगे, आप भी बीइंग अ पेरेंट्स
आप भी परेशान होंगे, आपकी जो बेटी है वो भी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी परेशान होगी। रीना, कितना जरूरी है बेटियों को डिसीजन मेकिंग आना? बहुत जरूरी है। कोई रीजन, कोई इसकी एग्जांपल देंगी मुझे? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग की भी वो होती है, एक आपने ट्रेन करना होता है। ठीक। मैं इसीलिए नॉलेज स्टूडियो को मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम नहीं रखा, मैंने ट्रेनिंग का है। ठीक है। ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ही है जो सबसे पहले पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, आपने डिसीजंस की, उनको अपने डिसीजंस खुद लेने की हैबिट बिल्ड करें बच्चों की। जैसे कि उन्होंने अपने डिसीजन लेने हैं कि इनको फ्रेंड्स बनाना है, इनको फ्रेंड्स नहीं बनाना, वो खुद अपने डिसीजन लें। उनको आइडिया होगा कि अच्छा क्या है, इसको फ्रेंड हमने क्यों नहीं बनाना, क्योंकि ये बैड हैबिट्स है या ये चीज़ें मैच नहीं करती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मैच करती हैं, ये इखलाकी तौर पे भी मैच करती हैं, और इन चीज़ों को हम अगर मैं अडॉप्ट करती हूँ तो भी मेरे लिए ये बेटर है। तो ये फ़र्क समझाना चाहिए। ये फर्क अगर हम नहीं समझाएंगे तो फिर बच्चे बहुत टाइम के बाद they would learn the hard way. Exactly, they would learn exactly. the hard way. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है फिनिशिंग स्कूल्स का। मतलब मैं नॉलेज स्टूडियोज के से मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि आप ट्रेन करते हैं सबको, तो ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि बेटियां अगर शादी से पहले उनको घर गृहस्थी नहीं समझ आ रही या पढ़ रही हैं बेटियां या कुछ भी है, तो एक क्रैश कोर्स कहीं होना चाहिए कि 360 डिग्रीज पे कि आपने घर कैसे चलाना है, क्या करना है। और ये बेटियों के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं बेटों के लिए भी कह रहा हूं कि ये क्रैश कोर्स होना चाहिए। तो ये नॉलेज स्टूडियो क्यों नहीं शुरू करा सकता ये वाला? मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन मेरे पे ये वार्म कर देगी कि मैंने नहीं किया वो कोर्स। देखिए जी, हम साथ साथ मिला के कर लेंगे कोर्स, लेकिन ये होता है कि मुझे लगता है कि आजकल की जो सासें हैं या ससुर हैं वो जरा ज्यादा इमेंसिपेटेड हो चुके हैं, वो ट्रेडिशनल नहीं रहे, लेकिन वो बच्चों के साथ इजीली मतलब अडेप्ट कर जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहू या दामाद किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को इकट्ठे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मतलब मेरे जमाने में शायद किचन में जाना हमें नहीं पता था, लेकिन अब मैं अपने बेटे को जरूर कहता हूं कि भाई किचन में जाओ, जाकर एक दूसरे की हेल्प करना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए आजकल के। क्या डू यू थिंक देयर इज अ नीड? अच्छा, इसके लिए मुझे लगता है कि अगर हम कोई ट्रेनिंग अनाउंस करेंगे तो उसके कुछ रेपिकॉशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी पेड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो हमारा कल्चर, जैसे कि हमारे ड्रामाज हैं, उनमें शायद दिखाएं जो वो एडॉप्ट हो, इंजेक्ट हो। ये अगर हम कोई चीज लर्न कराएंगे इस सेंस में तो वो लर्निंग उस तरह की नहीं होगी। पाकिस्तानी ड्रामों की कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ड्रामास नहीं देखती। हीरोज कौन से आपको, कोई हीरो? हीरोज हमारे पास बहुत गिने चुने हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं हीरोज। तो आपके ज़हन में कौन सा आता है? कहीं कोई रील चलती चलती आपने देख ली, कोई पता लग गया? मैंने एक्टिंग नहीं देखी उनकी, लेकिन वैसे ही मैंने देखा है कि वो अवार्ड फंक्शंस की जब वो ग्लिम्सेस वगैरह ये वो, तो उसमें मुझे 2-3 के नाम आते। एक फवाद है, आई थिंक फवाद है, एक फवाद खान है जी, और एक फहद मुस्तफा है। फहद मुस्तफा, हाँ, मैं ये बता सकती हूँ, फहद मुस्तफा की एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे एनर्जेटिक। वो प्रोग्राम देख के आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, वो कब आया कब गया और आपको पता भी नहीं चला। नहीं, वो उनकी बहुत अच्छी बात यह है कि जी वो 2.5 से 3 घंटे वो एक तो खुद भी टोस पे रहते हैं और सारे ऑडियंस को भी टोस पे रखते हैं। तो वो उनकी एनर्जी वाकई, ही हैज गॉट दैट पॉजिटिव एनर्जी इन हिम, और वो वाकई ही उस तरीके से वो लेकर अपने आप को चल रहे होते हैं। अहद की लुक्स अच्छी हैं। अहद इज ओके, ठीक है, ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन। अगर आपके ऊपर कोई बायोग्राफी लिखी जाए आपकी, उसका टाइटल क्या होगा? क्वेश्चन है जरा डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट। तो क्या आएगा? व्हाट इज द क्वेश्चन? ये जहां पे व्हाट इज दैट टाइटल दैट यू वांट कि आपकी कहानी का ये टाइटल होना चाहिए? अनस्टॉपेबल। ओके, अनस्टॉपेबल के ऊपर आपने बात की। आपकी जिंदगी के अंदर कितने स्टॉप आए हैं कि जिसमें आपने कहा कि मैं मारे गए, लुटे गए, उनकी करांगी मैं जिंदगी? कितनी दफा हुआ ये? कई बार। कैसे निकली उससे?
मतलब एक आप उस एक खौल में चले जाते हैं, शल में चले जाते हैं, फिर उससे अपने आप को निकालना पड़ता है और कोई और नहीं निकालता, हमें खुद ही निकालना पड़ता है अपने आप को। तो कैसे आपने निकाला? सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके। ओके, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले बल्कि मुझे एक माइंड में मेरे आ गया है, आपने घबराना नहीं है। ठीक, सही। ठीक है। आपने अब ये कह दिया, अब हम घबराना शुरू हो गए। प्रॉब्लम अरे कोई मसला वो कहते हैं ना, परेशानियां इतनी आई कि आसान हो गई। आसान हो गई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद किसी भी तरह की सिचुएशन को मैं हैंडल इजीली कर लेती हूँ। सिचुएशन को एक टाइम आया था, मगर एक एग्जांपल दूं क्योंकि हम अभी कॉर्पोरेट पे बात कर रहे हैं। मैं कंपनी में, ये अर्ली एजिस की बात है, मैं कंपनी में एचआर थी और बैक एंड डिपार्टमेंट से सीईओ की फाइट हुई और पूरे डिपार्टमेंट ने रिजाइन कर दिया। ओके, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था वो सिचुएशन, क्योंकि डेडलाइन थी प्रोजेक्ट की लाइव होने की। ओके। तो वो सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन है कि बड़ी, जिसे कहते हैं, ये कॉमन सिचुएशन है आईटी कंपनीज में, टेक कंपनीज में। तो इस सिचुएशन में उस वक्त एचआर भी, वो क्योंकि स्टार्टअप कंपनी थी तो उसमें एक मैं एचआर थी, तो मेरी जो सीईओ थी वो ज़रा पैनिक हो रही थी कि ऐसा हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं कहा, उनका उम्रा बुक था, उन्होंने उम्रे के लिए जाना था। मैंने कहा आप जाएं, आपको परसों टीम मिल जाएगी दोबारा। ठीक है। तो मैंने विद इन 3 days उनको टीम दोबारा जो है वो बिल्ड करके दी थी। सिचुएशन कुछ इस तरह की आती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मैं ब्लेस्ड हूँ कि लोग मेरे पे बिलीव कर लेते हैं। अच्छी बात, वेरी नाइस। बिलीव कर लेते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और वो पूरा फिर कुछ जैसे कहते हैं कि मुझे जो लगता है इसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें मैं पैनिक नहीं होती किसी भी सिचुएशन में। और फिर उसके मैं प्लान ए के साथ प्लान बी भी लाजमी रखती हूँ। ऑल्टरनेटिव मेरे पास होता है। अलीना, एक बहुत चुभता हुआ सवाल है जी। हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स होते हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी, लेकिन कितना मुश्किल है एक सीईओ लेवल तक आना या सीईओ लेवल तक आना एक खातून का, और उनके साथ बाकी लोगों को और जितने मेल्स हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाएं कि हम एक खातून के अंडर काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक ये पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ हरासमेंट है दैट इज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट इज मतलब बियॉन्ड दैट कि वो मेल है या फीमेल है, वो दोनों के साथ एक ही तरह के कॉन्सेप्ट है। उसको कैसे डील किया जाए और उसको कैसे बताया जाए या समझाया जाए कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए? क्या करेंगे एज ए लीडर? आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? जी, दो सवाल हैं, दोनों को आप इसको क्वेश्चंस को देख लीजिए। जी। अच्छा, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है कि इतना वुमेन लीडरशिप की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और कुछ ऐसे रोल्स में जहाँ पे आपने डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स लेनी है, वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम है। yes. कुछ कंपनीज या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमारी वीकली और मंथली रिपोर्टिंग है, तो जहाँ पर ये हमारी डेली बेसिस पे हमने रिजल्ट ROI जनरेट करके हम लोगों ने प्रोवाइड करना है आगे कंपनी बोर्ड्स को, तो वहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है इस तरह की। तो वुमेन लीडरशिप पे देखें, मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप ही वही है जो इस डिफरेंट माइंडसेट को हैंडल कर ले। ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम तो आएगी, वो मेल भी हो उस जगह पे कोई, तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। ठीक है। आपने उसको हैंडल करना है अब माइंड रीड करके। आपके अंडर अगर 40 माइंड्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के आप उसकी ग्रुपिंग कर लें। ठीक है। ठीक है। वो मैं आपको कहती हूँ, वो 3 टाइप्स के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है। ग्रुप 1 की कैटेगरी ये अलग होगी, 2 अलग होगी, 3 जो होगा वो आपके पास ये डिसीजन होगा, या तो आप उसको कन्वर्ट कर लें पॉजिटिव, या आप उसको फिर आपने उसको ले ऑफ ही करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो मुझे लगता है कि मेन अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम रीडिंग नहीं करते, हम माइंड रीड नहीं करते, हम उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, और हम सेम रूल हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सेम तरीका, सेम वे ऑफ वर्किंग हम सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहब्बत हो जाती है लोगों को ऑफिस में एक दूसरे के साथ, उसको कैसे रोका जाए?
कि मोहब्बत हो गई अचानक, कि जी अचानक पता लगा है कि पहले अलग अलग आते होते थे, अब अब वो इकट्ठे आना शुरू हो गए, इकट्ठे आते आते पहले दोस्त बने, फिर BFF बने, फिर अचानक उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले मान गए हैं तो अब हमारी शादी हो रही है। तो इसको कैसे लेते हैं लीडरशिप? क्या लेंगे कि ठीक है अच्छा है आप दोनों की शादी हो गई है तो आप लोग इकट्ठे मिलकर यहाँ पे काम करते रहें, ऐसा होता है? देखिए मुझे तो इस पे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, अच्छी हम बात तो ऑफिस में मेहंदी भी कर लेते हैं उनकी। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जहां तक आपको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं कर रही ठीक। तो उसको अंडरस्टैंड करें। आजकल का टाइम और है, माशरा और है, माइंडसेट और है। पॉलिटिक्स कौन क्रिएट करता है, मर्द या औरतें ज्यादा? फीमेल्स फीमेल्स। फीमेल्स ओके, मुझे लगा कि मर्द ज्यादा करते हैं क्रिएट, लेकिन आप फीमेल्स कह रही हैं तो क्यों? फीमेल्स क्यों? करती हैं। और फीमेल्स इसलिए करती हैं क्योंकि आंसर कर दूं ये मैं वैसे इस पे? प्लीज कर दें जी, अगर आप करना चाहेंगे। हम इसको Females काटने मेरे के लिए पता नहीं चले। कर रहा होगा तो अगर आप बता देंगे तो महिला हमारे- मंडक मेरे पीछे। पॉलिटिक्स हमेशा वहां होगी, जो पीछे फैक्टर्स होते हैं वो होती है इनसिक्योरिटी। ठीक, यस, सिर्फ इनसिक्योरिटी, वो मेल्स में हो वो फीमेल्स में हो, इनसिक्योरिटी है। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ सीईओ या बीइंग अ सीईओ आपको टीम लीड भी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि पॉलिटिक्स कहाँ से हो रही है, क्यों और आप हो रही उसको है, कैसे करते आप हो? उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक। योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर वेकेशन? हाँ, थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक, और क्या रीजन? बेसिकली नेचर लवर हूँ ठीक है। और आई थिंक इस तरह से। वहाँ पे और फूड कौन सा ज्यादा पसंद? फूड तो वैसे मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे जैसे लैटिन वगैरह या मिडिल ईस्ट समटाइम्स कॉफी, कॉफी लवर हैं या हाँ। चाय लवर हैं? दोनों दोनों। दोनों तो का जैसे- अलग अलग बराबर हिस्सा है। अच्छा, अगर आप किसी कैफे में बैठी हैं और जो दूसरे साहब वो आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो वो कॉफी नहीं पीते, चाय पीते हैं या कुछ और पीते हैं, तो उसमें कोई जजमेंट तो कोई नहीं होती? उन्होंने कहा नहीं ठीक है उनकी बात है, लेकिन जो आप अगर क्लास या स्टाइल की बात करें तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगी कि क्लासी और स्टाइलिश लोग क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं ज्यादा? अच्छा, कुछ मुझे लगता है कि शायद स्टाइलिश बनने के लिए कॉफी पी रहे होते हैं। ठीक है, वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। और वो सिर्फ कैपेचिनो ही पी रहे होते हैं। कैपेचिनो, वो नाम ही कैपेचिनो का आता है। उनके साथ करके वही वाला ही काम उन्हीं के साथ कर रहे हैं। ओके, एक मैसेज हमारा लास्ट में हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए लाइफ के बारे में आप क्या कहती हैं और कैसे उसको गुजारनी चाहिए जिंदगी? अच्छा देखिए, इसमें मैं जो मुखातिब हूँ अभी कॉर्पोरेट सेक्टर और स्टूडेंट्स के साथ मेरा क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो अपनी जो डायरेक्शन जितनी जल्दी हो सके उसको आप मेंटेन कर लें। सेकेंडली ये कि ये कुछ करियर काउंसलिंग के यहाँ पे एरर्स हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, तो आपको अपने पर खुद एफर्ट्स करनी है। मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मुझसे कंप्लेंट्स भी करते हैं और डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस में या ट्रेनिंग सेशंस में बात होती है कि हमें काउंसलिंग नहीं की हमारी किसी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग नहीं की मतलब हम मूवीज़ खुद देखते हैं, हम अपने लिए शॉपिंग खुद करते हैं, हम वेकेशंस के लिए प्लान खुद कर रहे होते हैं, लेकिन काउंसलिंग हमारी किसी और ने करनी है। तो अब ये वाला टाइम नहीं है, आप अपने लिए एफर्ट्स खुद करें और अपने लिए रास्ता बनाएं। और सेकंड थिंग इज के जो हमारा एक माइंडसेट है कि हमने ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद हमने इंटर्नशिप करनी है, तो आपने बिजनेस क्यों नहीं करना? आप बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? आप अर्न क्यों नहीं कर सकते? और ग्रेजुएशन के बाद ही क्यों करना है? उसके दरमियान में भी उसके दरमियान भी किया जा सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस तरह की एफर्ट्स करें कि आप अपने फ्यूचर पे काम करें, अपने लिए काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ खुद जो है वो आप प्रोवाइड करें, ताकि आप एक अच्छा पाकिस्तान को भी सर्व कर सकें और ये जॉब कल्चर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके और बिजनेस कल्चर जो है वो ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच रीना, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड विद योर पर्सनालिटी माशाल्लाह, विद द स्माइल्स दैट यू हैव, हमें वो लगता था कि सीईओज या सीईओज जो हैं वो बिल्कुल ही मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन वी हैव शोन द अदर साइड ऑफ द सीईओज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशनेट प्रेजेंस हियर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आज की मेहमान थी रीना खान और नॉलेज स्टूडियो की। शी इज़ द लीडर ऑफ नॉलेज स्टूडियो और इनका जो सबसे बड़ी बात इन्होंने की वो ये थी कि काउंसलिंग की बात की गई, जो एंड पे इन्होंने मैसेज दिया अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद अपना पता होना चाहिए, अपने आप से प्यार होना चाहिए और आप खुद लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। मुझे 3 इडियट्स की एक बात, जो फिल्म है उसमें वो एक सीन बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने अब्बा से कहता है कि मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होती, तो उसके अब्बा ये बात करते हैं कि तुम 5 साल के बाद लोगों को बड़ी गाड़ी और बड़े घर में बैठा देखोगे तो तुम डिप्रेस हो जाओगे। उन्होंने कहा अब्बा, अगर मुझे ये काम अच्छा ही नहीं लगता तो मैं आपको कोसने लग जाऊंगा। तो
आई थिंक कि आपको अपना काम करना चाहिए और ये इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करना है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर कोई बिजनेस या नौकरी करेंगे। अपने उस जो जर्नी है आपकी यूनिवर्सिटी की, उसके दौरान ही अपना बिजनेस जो है उसको स्टार्ट कर देंगे और उससे अर्निंग कोई स्ट्रीम निकाल देंगे, तो आई बिलीव कि आपकी ज़िंदगी में जो वाई है आपका वो बिल्कुल क्लियर होगा और हाउ और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो राइज एंड लीड 360 से हसीब खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वाइब्रेंट मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।